एक सेकंड क्लास। The Great Wall of China. The Great Wall of Okay, hello class, very good morning. Good morning, sir. Morning. Subjective class one. क्या डिस्कस कर रहे थे हम लोग लास्ट क्लास में? आई थिंक ये डिजाइन के बारे में कुछ बात कर रहे थे। Importance. Like I made one for the Palanpur also. But
ठीक है, आज क्या इसको डिस्कस शुरू करना था हम लोग को. हेलो क्लास, फैक्टर्स इन्फ्लुएंसिंग प्रोडक्ट डिजाइन, राइट? हेलो क्लास, प्लीज रिस्पॉन्ड. Yes, sir. ओके, ठीक है. फैक्टर्स इन्फ्लुएंसिंग, देन कैरेक्टरिस्टिक्स. ठीक है, ओके. Okay, fine. Dishant, please start with the factors influencing product design. Yes, sir. Factor influencing product design. First one, customer requirement. The designer must find out the exact requirement of the customer to ensure that the product suit the convenience of customer for use. The product must be designed to be used in all kinds of condition. Convenience. The second one, convenience of the operator or the user. The industrial products such as machine and tools will be so designed. ये इसका मतलब क्या हुआ निशांत? Products must be designed to be used in all kinds of condition. इसको थोड़ा सा elaborate कर सकते हैं हम लोग क्या? In all kinds of condition. What does that mean? And please link it with PLC, product life cycle. एकदम सिंपल है कि जैसे all kind of condition है कि इसका मतलब the machine should be robust तो होना ही है. Robust मतलब मजबूत. Yes, sir. At the same time, थोड़ा सा फ्यूचर को देख के भी उसमें वो सारे एट्रीब्यूट्स और फीचर्स को होने चाहिए, सो दैट कि लंबे वक्त तक ना वो प्रोडक्ट इस्तेमाल हो सके. ठीक है, ऐसा ना हो कि फिर एक नया टेक्नोलॉजी आ गई जिसको वो अपना प्रोडक्ट सपोर्ट नहीं कर रहा है, तो फिर वो बहुत लंबे वक्त तक वो इस्तेमाल में नहीं कर सकते, भले ही वो बेहतर क्यों ना हो, लेकिन उसको इस्तेमाल ही नहीं कर सकते. मतलब मेरा 3G मोबाइल बहुत बेहतर था, ये था वो था सब कुछ था, लेकिन बस है कि वो ऑब्सोलीट हो गया. मतलब Yes, sir. अच्छा होने के साथ ही खराब हो गया. ठीक है, वो लाइक दैट. तो द डिजाइन शुड बी मतलब कि अडेप्ट करना चाहिए Yes, sir. विद द इंफ्रास्ट्रक्चर एंड विद द चेंजिंग एनवायरनमेंट एंड ऑल, चेंजिंग इंफ्रास्ट्रक्चर टेक्नोलॉजी. ठीक है, अपार्ट फ्रॉम इट्स बीइंग रोबस्टनेस. ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट. Software industry, sir, इसका main अच्छा example है. अब तो हर चीज में सॉफ्टवेयर ही हो गया ना बाबू, पूरा ऑटोमोबाइल Yes. में भी तो सॉफ्टवेयर ही हो गया है. ठीक है, आपका जो भी प्रोडक्ट है तो अब है कि नहीं होता जैसे अरे सैमसंग में नहीं होता है कि अपग्रेड कीजिए, Yes, sir. सॉफ्टवेयर को अपग्रेड. हाँ, तो मेरे पास ऑप्शन रहना चाहिए कि हम मतलब ना अपग्रेड कर ले. ठीक है, उसी प्रोडक्ट अपने एग्जिस्टिंग प्रोडक्ट को, और ना कि भाई अब वो दूसरा प्रोडक्ट खरीदना पड़ रहा है, लाइक दैट. तो यही है सर. अपग्रेडेशन का आपके डिजाइन में ऐसा रहना चाहिए कि जैसे नहीं मॉडिफिकेशन अपग्रेडेशन, उसकी संभावना, उसका ये रहना चाहिए इंतजाम, सो दैट कस्टमर अपने अपने हिसाब से ट्यूनिंग करके उसको एडजस्ट कर लें अपने प्रोडक्ट को. Yes. ना कि फिर है कि वो ऑब्सोलीट हो गया और दूसरा नया खरीदने की जरूरत पड़ रही है. लाइक दैट सर. ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट पढ़िए. Convenience of the operator or user. The industrial products such as machine and tool should be so designed that they are convenient and comfortable to operate or use. ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है, बहुत जरूरी बात है, बहुत मतलब बहुत बहुत इंपॉर्टेंट बात है. बस ये कि जो मशीन तो डिजाइन कीजिए उसको चलाने में एकदम आसानी होनी चाहिए, बहुत आसानी. ठीक है, तो उसको जरा उसको बनाने के लिए खैर बहुत मुश्किल लगता है, बहुत मुश्किल. तो उसका एक एग्जांपल, ठीक है, अब जो टाइपकास्ट है, क्रेन उरेन जो सब है, तो पहले ना वो आपका था ये जो क्रेन था, ठीक है, और अब हो गया हाइड्रा. तो उन दोनों मशीन में ना ये फर्क है कि बहुत ही यूजर फ्रेंडली हो चुका है, बहुत यूजर फ्रेंडली जो भी नया जो हाइड्रा हो गया है. ठीक, और पहले जो था वो बहुत हर चीज बहुत ज्यादा ये इसमें क्या कहते हैं उसको, जो उसका मैकेनिज्म था बहुत टफ था उसको मूव कराने के लिए. ठीक है, उसका डिफरेंसेस आप लोग देख लीजिएगा. ऐसे बहुत सारी चीजें हैं जो बहुत ज्यादा उसमें फर्क पड़ा है. यूजर फ्रेंडली जो है, जैसे आप उसमें बाहर का बस सब जो देखिएगा ना, जो मर्सिडीज का बस है, वोल्वो का बस है, वो एकदम से उसको चलाना जो है ना, इतना ज्यादा वो ये है आपका, मतलब क्या कहते हैं उसको, स्टीयरिंग इतना बढ़िया है, ग्रिप इतना अच्छा है, ऑटोमेटिक इतना अच्छा है कि एकदम एकदम आसानी से ना वो इट मूव्स लाइक मतलब बटरफ्लाई ऐसे उसका मूवमेंट होता है. जबकि बस का अपना टाटा का जो बस है वो पूरा एकदम ऐसे से करके स्टीयरिंग मुड़ना पड़ता है. सर उन लोग है ना कि मतलब जस्ट बाय वन हैंड दे कैन मूव द स्टीयरिंग एंड ऑल, और उतना बड़े बस को वो लोग
मूव करा देते हैं। ऐसी और भी बहुत सारा मुख्तलिफ एग्जाम्पल है। यूजर फ्रेंडली होना चाहिए, ये सबसे बड़ी शर्त है। ठीक है, जैसे आप देखिए ना ये जूम इतना कामयाब क्यों हो गया, क्योंकि एकदम यूजर फ्रेंडली है ये। और भी हैं, लेकिन इतना कामयाबी तो नहीं हासिल हुआ क्लासरूम के एतबार से। ठीक, तो खैर आगे पढ़िए। Trade-off between function and form. The design should combine both performance and aesthetics or appearance with a proper balance between the two. हाँ, इसका मतलब हमको बताइए, ये बात हुई क्या? ये बात हुई क्या? Anybody who can explain me, please? This is a very tough job. It will require the power of Hercules to explain this for the students of BBA 4th or still. Mihir, can you explain, my friend? Mihir Jha, can you explain? Yes, sir. हाँ, विक्रम इसको बोलो तो दोस्त, ये विक्रम विशाल, रोल नंबर 24। यस सर। दोस्त इसको एक्सप्लेन करो, ये क्या बात कही जा रही है? बात बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, थर्ड पॉइंट। निखिल साहब, हाँ थर्ड पॉइंट। निखिल साहब आप भी रोशनी डालिएगा थोड़ा विक्रम के बाद। ठीक है, पहले विक्रम तुम बोलो इसको बोलिए, इस पॉइंट को। एस्थेटिक का मतलब ब्यूटी होता है, पहले ये बता दे, ब्यूटी, खूबसूरती। और ट्रेड ऑफ का मानी क्या हो सर? अरे वही तो बताना है। ट्रेड ऑफ का मतलब क्या होता है? अरे आपस में कनेक्टिविटी कर लो, आपस में साझेदारी कर लो, आपस में पार्टनरशिप कर लीजिए। सर कोई भी गुड्स का, सर कोई भी प्रोडक्ट्स का गुड्स ऐसा होना चाहिए कि लुक माने देखने से भी अच्छा लगे, कोई भी कस्टमर भी आकर्षित हो जाए, जिससे उसका उसमें परफॉर्मेंस भी बेटर हो, उसका फीचर भी अच्छा हो उस प्रोडक्ट का, जिससे उसको जितना जरूरत हो कस्टमर को उतना फुलफिल हो जाए उस प्रोडक्ट में। ठीक है, तो भाई अच्छी बात है आपकी, मतलब दिखने में भी खूबसूरत हो और परफॉर्म भी अच्छा करे। तो अब एक चैलेंज है, कॉस्ट भी कुछ कम पड़े सर। नहीं, कॉस्टिंग तो हम कम कर ही लेंगे, उसका तो दिक्कत नहीं है हमको। हम बल्क में सामान उठा लेंगे ना, रॉ मटेरियल को हम बल्क में उठा लेंगे, अपना कॉस्टिंग कम कर लेंगे। जितना मजदूर है वो हम बंगाल से उठा लेंगे, बिहार से उठा लेंगे, मेरा कॉस्टिंग कम हो जाएगा, उसमें उतना चैलेंज नहीं है। अब एक बहुत बड़ा चैलेंज और है, जैसे अब जो शर्त है ना विक्रम, समझोगे बात को? जैसे तुम लोग जो आंसर लिख के देते हो ना, आंसर मतलब सभी लोग को, बहुत पहले मतलब सभी लोग को बोल रहे हैं, तो जो आंसर लिख के देते हैं आंसर शीट में, ठीक है, उसको जरा सा गौर कीजिएगा आप लोग। जूता जो है, जूता जो बना हुआ है, ठीक है, वो जो आपका टीवी है, वो जो फ्रिज है, उसको थोड़ा बहुत टेढ़ा मेढ़ा करके दे दें, थोड़ा सा। नहीं सर, तो नहीं कोई चलेगा ना? नहीं सर, कोई लेबर नहीं करेगा। ठीक। तो नाउ ट्राई टू अंडरस्टैंड कि अब जो प्रेजेंटेशन जो है ना, मतलब अंदर इंटरनल फीचर तो एकदम बढ़िया होना ही चाहिए, इंटरनल फीचर तो अच्छा होना ही चाहिए सब चीज, लेकिन उसका जो खूबसूरती पार्ट है ना, प्रेजेंटेशन एंड पैकेजिंग, अब बाबू ये शर्त है कि उसको भी बेहतर होना ही होगा, नहीं तो फिर आपकी कोई गुंजाइश नहीं है मार्केट में। ये बात समझ लीजिए। जैसे ऐसा नहीं है कि भाई आपने लैपटॉप बहुत अच्छा बनाया और ऊपर से दिख ही नहीं रहा खूबसूरत, तो उसकी भी गुंजाइश खत्म हो जाती है मार्केट में। अब खूबसूरत दिखना होना ही चाहिए। इस बात को समझ लीजिए आप लोग, ठीक है। अक्सर अब इस बात पे हम क्यों इतना रुक गए हैं कि जो प्रेजेंटेशन का जो पैरामीटर है, जो लेवल है, ठीक है, एंड ग्लोबलाइजेशन एंड अब उसमें है कि बाबू सर्टेन पैरामीटर से उसको पूरा करना ही होगा। फाइन, देयर इज नो डेविएशन इन दैट, देयर इज नो डेविएशन, ठीक है। यू हैव टू हैव अ वेरी प्रेजेंटेबल पैकेजिंग एंड द external looks and all, apart from the feature and the performance of the product. तो इसका बहुत खास ध्यान आप लोगों को रखना ही पड़ेगा, ठीक है। ये बात क्लियर है ना सबको? यस सर। हाँ, ये होना ही होना चाहिए, नहीं तो फिर यू विल बी आउट फ्रॉम द मार्केट।
खैर ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट पढ़िए। Types of material used. Discovery of a new and better material can improve the product designer. Designer keep in touch with the latest development taking place in the field of material and component and make use of improved material and component in their product design. मटेरियल बहुत इंपॉर्टेंट है, इंग्रेडिएंट बहुत इंपॉर्टेंट है, इनपुट बहुत इंपॉर्टेंट है। हम लोग पिछले क्लास में कोकिंग कोल का बात कर रहे थे, कोयला का, ठीक है। तो खैर अब एग्जांपल इतना जबरदस्त है कि हमने बोला था आपको क्लास में कि जो अपना नॉर्मल कोयल है वो 35% एशेस ना वो जनरेट करता है, ठीक है, 35%। और कोकिंग कोल जो है वो आपका 4 से 5% या 7% ऐश निकालता है, जलने के बाद उतना ही राख बचता है। तो अब यह है कि उसके इस्तेमाल से एफिशिएंसी बढ़ जाएगी, उसके इस्तेमाल से एफिशिएंसी बढ़ जाती है, वो जल्दी इग्नाइट हो जाता है और लंबे टाइम तक आपका इग्निशन देता है और वेस्ट कम प्रोड्यूस करके देता है, खैर ये एक एग्जांपल हुआ। इसी तरह से और डिफरेंट एग्जांपल, जो भी मटेरियल आप यूज करें। तो अब एक वर्ड है, कई बार आता है वर्ड स्टैंडर्ड, तो स्टैंडर्ड वर्ड को देख लीजिएगा आप लोग। ऐसा नहीं है कि हर चीज इकोनॉमिकल और सस्ता बना दीजिए, नहीं बाबू, इकोनॉमिकल और सस्ता नहीं। इकोनॉमिक्स का मतलब होता है कि जितना रिक्वायर्ड है उतना डालिए, जितना रिक्वायर्ड है उतना डालिए, जो क्वालिटी रिक्वायर्ड है उसको डालना ही पड़ेगा। दैट इज कॉल्ड स्टैंडर्ड, यू हैव टू मीट द स्टैंडर्ड, ठीक है। तो टाइप्स ऑफ मटेरियल यूज पहले ही अगर आप ध्यान दे देते हैं तो आगे का भी मामला बेहतर चलेगा। इसके लिए कई बार हम लोगों ने उसको भी ये किया था, टाइप मटेरियल यूज में शीशे की बात की थी, बुर्ज खलीफा का जो बिल्डिंग है, फिर और भी मटेरियल बहुत सारा चीज है, ठीक है, उसका बात किया था हम लोगों ने। फाइन, आगे पढ़िए। Work method and equipment. Designer must keep abreast of improvement in work methods, processes, and equipment, and design the product to make use of the latest technology and manufacturing process to achieve reduction in cost. एक्सप्लेन कीजिए थोड़ा, इसको थोड़ा एक्सप्लेन कीजिए। वर्क मेथड, इक्विपमेंट, Yes, sir. इसको एक्सप्लेन कीजिए। सर धीरे धीरे स्टैंडर्ड को जितना हो सके इम्प्रूव करते जाना है, वो चाहे मतलब न्यू टेक्नोलॉजी इक्विपमेंट के शिफ्ट में हो या ये वर्क मेथड, उससे होगा कि सर और मतलब कि कॉस्ट धीरे धीरे रिड्यूस होते जाएगा। ठीक है, आगे बढ़िए। Cost price ratio. In a competitive market, there is lot of pressure on designer to design products which are cost effective because cost and quality are inbuilt in the design. With the constraint on the upper limit on cost of producing product, the designer must ensure cost effective designs. ठीक है, इसका कोई परफेक्ट एग्जांपल दे सकते हैं? कोई एग्जांपल, मतलब कॉस्ट जो है डिजाइन के हिसाब से एकदम कॉस्टिंग कम रहना चाहिए, सब कुछ बढ़िया होना चाहिए, सारा चीज का एग्जांपल दे सकते हैं? एकदम इफेक्टिव होना चाहिए, एग्जांपल हो सकता है। मतलब मेरी नजर में भी एक एग्जांपल आ रहा है, वो जो आप डिस्कवरी में ये सब में देखते होंगे यूएस वेस्टर्न कंट्रीज में, उन लोगों के पास ना क्या है ना कि वो जो वैन होता है ना, वैन, ठीक है, अब उसको रहने का स्पेस बनाना उन लोगों को, इतना बड़ा तो ही है वैन, उसमें किचन भी चाहिए, बाथरूम भी चाहिए, बेडरूम भी चाहिए, सब चीज चाहिए, ठीक है। उसमें वो लोग को देखते हैं ना कि इतना बढ़िया डिजाइन बना के देता है कि बेडरूम भी कर दिया, थोड़ा सा बैठने का जगह भी कर दिया, वॉशरूम भी कर दिया, सब सारा चीज बना के दे देता है, ठीक है। अच्छा, कुछ वहां उसको देखा आपने? सर हाँ, या नहीं तो बड़ा जमीन का टुकड़ा उन लोगों के पास होता है, जो मतलब जो जमीन है कस्टमर के पास, तो बड़ा मतलब डी शेप का है, मतलब अच्छा शेप नहीं है, ठीक है। अब एक तो जमीन भी कम है और उसका शेप नहीं अच्छा है, ठीक है। अरे रेक्टेंगुलर जमीन रहे, ठीक है, या स्क्वायर जमीन रहे, उस पर मकान बनाना बड़ा आसान हो जाता है। अब उसपे ना पूरा शीशा उषा काम कर करके कॉस्टिंग भी कम होना चाहिए, खूबसूरत भी दिखना चाहिए, एकदम लेटेस्ट लुक्स आना चाहिए, है ना। और फिर आपका वो फिर बेडरूम है, ड्राइंग रूम है, वॉशरूम है, सब चीज होना चाहिए। तो देखा हमने कि इतना शानदार तरीके से उन लोगों ने बनाया, अब बड़ा कॉस्टिंग कम।
और जबकि दिखने में लग रहा है कि बहुत ज्यादा हाई, क्या कहते हैं, हाई रेट का, हाई क्वालिटी मटेरियल इस्तेमाल हुआ है, सब कुछ हुआ है। और जब ये कॉस्टिंग दिखा तो अरे नहीं, तो बहुत कम है। इट इज जस्ट द डिजाइन, इट इज जस्ट द डिजाइन एंड द एलोकेटिंग ऑफ द रिसोर्सेज, एलोकेशन ऑफ द रिसोर्सेज, जो उसको बड़ा खूबसूरत बनाता है। देखा है वो प्रोग्राम अपने देवराज सिंह, मकान बनाते हुए वो शीशा उषा पूरा ऐसे कर देता है। यस सर, बहुत देखिए कम, सर। बहुत कम कॉस्टिंग में रहता है। खैर चलिए ठीक है, नेक्स्ट पढ़िए, प्रोडक्ट क्वालिटी। Product quality. The product quality partially depends on एक मिनट, quality of design. कोई दूसरा आदमी है, एनीबडी एल्स, यू नो? जानवी आप पढ़ सकती हैं? जानवी आप पढ़ सकती हैं क्या? अगर आपको कोई दुश्वारी नहीं हो तो आप देखिए, कोशिश कीजिए आप पढ़ने का। आप पढ़ी लिखी हैं, नहीं पढ़ सकते हैं तो फिर हो सकता है कि पढ़ाई लिखाई नहीं हुई होगी। हो सकता है क्या? आवाज नहीं आ रही है, आवाज नहीं आ रही है, वॉल्यूम तेज कीजिए। नहीं, आवाज नहीं आ रही है। लगता है आप कुछ खराब क्वालिटी का मोबाइल आपने इस्तेमाल कर लिया। आपको जो मोबाइल जो आपको मिला, जो आपने सिलेक्ट किया, उसका ऑपरेशन मैनेजमेंट ठीक नहीं था और आपको बेवकूफ बना दिया गया। चलिए ठीक है, कोई बात नहीं। कोई और आदमी हो सकता है क्या? सर मैं पढ़ूं? हाँ पढ़ो बाबू। Product quality. The product quality partially depend on quality of design and partially on the conformance. The quality policy of the firm provides the necessary guidelines for the designers regarding the extent to which quality should be built in the design stage itself by deciding the appropriate design specification and tolerance. Process capability. देखिए प्रोडक्ट क्वालिटी में ना, जैसे मतलब ये इतना सिंपल पैराग्राफ है। अब प्रोडक्ट क्वालिटी के हिसाब से आप प्रोडक्ट जानते हैं, आप क्या लीजिए, हॉस्पिटैलिटी प्रोडक्ट, जो आपका वहाँ वेस्टर्न कंट्रीज में है, और किस हाई लेवल से वो लोग काम करते हैं, ठीक है, तो उसको प्रोडक्ट क्वालिटी में आप शामिल। इट्स नॉट अबाउट फ्यू ऑटोमोबाइल्स एंड मोबाइल एंड ऑल, नहीं। सर्विस इंडस्ट्री में जो हॉस्पिटल है, उसका बहुत सारा जो प्रोडक्ट है जो इनटेंजिबल है, ठीक है, उसकी क्वालिटी को आप देखिए कि मतलब न्यू बेबी बॉर्न, ठीक है, 90-year-old पेशेंट एंड लाइक दैट, उनका किस तरह से केयर होता है और कैसा कैसा प्रोडक्ट उन्होंने डिजाइन किया है जो एकदम से कंफर्टेबल बना देता है। खैर, तो प्रोडक्ट क्वालिटी शुड बी वेरी प्रॉपर, डिजाइन शुड बी वेरी प्रॉपर, शुड बी वेरी फ्रेंडली, ठीक है। अभी एक साहब थे, तो वो जो कमोट होता है ना, ठीक है, वॉशरूम करने के लिए, तो 14,000 का था, मतलब व्हील चेयर भी था और सब चीज। तो फिर हमने देखा कि भाई 14,000 मतलब तो इट्स टू मच ऑफ अ मनी। तो फिर जब उसको हमने एग्जामिन किया तो हमने ये पाया कि हाँ बाबू 14,000 का है, वो इतना पेशेंट के हिसाब से यूजर फ्रेंडली बनाया गया है, ठीक है, व्हील चेयर भी है, कमोड भी है, और वो कन्वर्टेबल भी है, फिर वो व्हील चेयर भी कन्वर्ट कर लेंगे, ठीक है, और भी बहुत सारी इसमें फैसिलिटी एंड ऑल, ठीक है, पेशेंट को होल्ड करने के लिए, पकड़ने के लिए है कि एकदम से वो पेशेंट एकदम कंफर्टेबल हो जाए। ओनली देन ही कैन रिलीज द वेस्ट प्रोडक्ट फ्रॉम द बॉडी। अगर वो कंफर्टेबल नहीं होगा पेशेंट, ऑलरेडी वो उसको बॉडी तकलीफ में है, तो वेस्ट प्रोडक्ट ना रिलीज नहीं होता है। तो अब इस तरह से इन लोगों ने मतलब उसको बनाया, तो दैट इज की डिजाइन जो है ना, वो सबसे इंपॉर्टेंट है, बहुत प्लेज अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल। ठीक, आगे पढ़िए। Process capability. The product design should take into consideration the quality of performance, the degree to which quality of design is achieved in manufacturing. This depends on the process capability of machines and equipments. However, the design should have the knowledge of capability of the manufacturing facilities and specified tolerance which can be achieved by the available machines and equipments. ठीक है, सिंपल सी बात है, कैपेबिलिटी होनी चाहिए, रॉबस्टनेस होना चाहिए, एवरीथिंग। कुछ एक्सप्लेन आप कर सकते हैं देवराज सिंह, तो आप कीजिए। Want to explain?
ठीक है, आगे बढ़िए। The process capability. The product design should take in effect on existing products. The new product design, while replacing existing product design, must take into consideration the use of standard parts and components, existing manufacturing and distribution strategies, and blending of new manufacturing technology with the existing one, so that the cost of implementing the changes are kept to the minimum. इसे एक्सप्लेन कीजिए, एक्सप्लेन कीजिए। रिशांत, आप एक्सप्लेन कीजिए इसको। इफेक्ट ऑन एग्जिस्टिंग प्रोडक्ट्स। यस सर। न्यू, हाँ, इसको एक्सप्लेन कीजिए, समझिए क्या बात हो रही है। सर इसमें बोल रहा है कि न्यू मतलब जब न्यू प्रोडक्ट डिजाइन करना है तो फिर मतलब उस टाइम एग्जिस्टिंग प्रोडक्ट को ध्यान में रखते हुए सर, मतलब उससे होगा कि मतलब कॉस्ट ऑफ जो इम्प्लीमेंटिंग चेंज है वो रिड्यूस हो जाएगा, मतलब मैन्युफैक्चरिंग लेवल पे या डिस्ट्रीब्यूशन लेवल पे सर। एकाएक न्यू प्रोडक्ट डिजाइन करने से, यस सर, हाँ, एकाएक न्यू प्रोडक्ट डिजाइन करने से कॉस्टिंग बहुत आगे बढ़ जाता है, कॉस्टिंग बहुत ज्यादा, ठीक है। और एग्जिस्टिंग वन से एक काम करेंगे तो कॉस्टिंग कम हो सकता है। हमारा ये भी बहुत बड़ा उद्देश्य था, कॉस्टिंग कम करने का। खैर, नेक्स्ट पॉइंट, नेक्स्ट पॉइंट। Packaging is an essential part of product that, and packaging design and product design go hand in hand with equal importance. Packaging design must take into account the objective of packaging, such as protection and function of the product. Attractive packages enhance the sales appeal of products in case of consumer product non-durable. पैकेजिंग अब बहुत इंपॉर्टेंट हो चुका है। इसके लिए अब आपका वो आउटसोर्सिंग शुरू हो गया है पैकेजिंग का, ठीक है। खासकर वो टेट्रा पैक ये सब है। फ्यू ऑफ माय फ्रेंड्स आर वर्किंग, मतलब प्रोडक्ट आता है उसको पैकेजिंग वो करके टेट्रा पैक वाला सिस्टम है, जो आपका इसका क्या कहते हैं, जूस उसका जो आता है, ठीक है, उसको ये लोग करके देते हैं। खैर, तो दीज वर द फैक्टर्स दैट इन्फ्लुएंस, ठीक है, आप प्रोडक्ट डिजाइन। तो प्रोडक्ट डिजाइन बनाने से पहले इन सब सारी बात, शर्त है, जो कंडीशन है, ये फुलफिल होना चाहिए, ठीक है। ओके, चलिए कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ प्रोडक्ट डिजाइन को पढ़िए। इसमें पॉइंट्स को सिर्फ पढ़ दीजिएगा, सिर्फ पॉइंट्स, नो नीड टू गो इन डिटेल। ये सब पहले भी डिस्कस कर चुके हैं, और ये वही 15 वर्ड में से कलेक्शन है मेरा। सर पढ़िए इसको। Characteristics of good product design. First, function or performance. Second, appearance or aesthetics. Third, reliability. Fourth, maintainability. Fifth, availability. Sixth, productivity. Productivity, simplification, ठीक है, स्टैंडर्डाइजेशन, स्पेसिफिकेशन, सेफ्टी। अब एक बात को समझिए, ये सब जो है ना, ये सब शर्त है। एबिलिटी वाला जितना वर्ड है मतलब होने योग्य, यही है बस। मेंटेनेबिलिटी का मतलब मेंटेन करने योग्य, ठीक है, हम मेंटेन कर सके आराम से। जरा फंक्शन और परफॉर्मेंस को सिर्फ एक बार पढ़ लीजिए तो, मतलब इसमें अब ये सब जो है ये बात हम लोग कई बार डिस्कस कर चुके हैं, ठीक है, जस्ट रिवीजन एंड ऑल। सर देवराज इसको पढ़िए तो, ये फंक्शन और परफॉर्मेंस, खासकर बाइक का एग्जांपल दिया हुआ है। Function and performance. The function or performance is what the customer expects the product to do to solve his or her problem or offer certain benefits leading to satisfaction. For example, a customer for a motorbike expects the bike to start with a few kicks on the kick pedal, and also expects some other function aspects such as pickup, maximum speed, engine power, and fuel consumption at extra. बाइक में परफेक्ट एग्जांपल लिख के दे दिया गया है आपकी किताब में ही। बाइक को एनालाइज कर लीजिए, कितना आपका एक्सपेक्टेशन होता है बाइक से। ये भी होना चाहिए, ये भी होना चाहिए, पूरा ग्रिप है, रोड ग्रिप है, अलाइनमेंट है आपका, जो भी सब है, टायर ऐसा होना चाहिए, तो हैंडल ऐसा हो, इंजन आवाज ऐसी होनी चाहिए, लाइक दैट। खैर, तो प्रोडक्ट डिजाइन जब बन रहा है तो उसमें सारी बात का मद्देनजर रखते हुए डिजाइन बनेगा।
ठीक है, so that you can satisfy the needs and wants of the customer. है, ओके चलिए अब नेक्स्ट क्लास में प्रोडक्ट लाइफ साइकिल को रिविजिट करेंगे। पहले ही प्रोडक्ट लाइफ साइकिल हम लोग कर चुके हैं, बट इस बार फिर से उसी प्रोडक्ट लाइफ साइकिल को फिर से विजिट करेंगे हम लोग। ठीक है, विद रिस्पेक्ट टू ना प्रोडक्ट डिजाइन है, विद रिस्पेक्ट टू ऑल द एस्पेक्ट्स ऑफ द ऑपरेशन मैनेजमेंट, क्योंकि अगर बेहतर ओवरऑल ऑपरेशन मैनेजमेंट होगा तो फिर श्रिंकिंग प्रोडक्ट लाइफ साइकिल नहीं होगा। श्रिंकिंग प्रोडक्ट लाइफ साइकिल क्यों होता है? क्योंकि बेहतर ऑपरेशन मैनेजमेंट नहीं हुआ। बेहतर ऑपरेशन मैनेजमेंट क्यों नहीं हुआ? क्योंकि आपका वो क्या कहते हैं उसका कनेक्टिविटी आपने मार्केटिंग टीम से, उन लोग का ट्यूनिंग ठीक से नहीं अच्छा। मार्केटिंग टीम जो रिपोर्ट लेके आए थे वो बेहतर बनाते, उनको समझ पाते, उनको डिकोड कर पाते। ठीक है, तो फिर ऑपरेशन मैनेजमेंट का बेहतर एग्जांपल प्रेजेंट होता और फिर प्रोडक्ट लाइफ साइकिल ज्यादा बड़ा होता। ठीक है, क्योंकि कनेक्टिविटी नहीं थी इसलिए। तो ये आपका सर्विक्वल जो मॉडल है ना, एक है पढ़ा रहे थे दूसरे क्लास में, सर्विक्वल मॉडल में है 4 तरह का गैप है, गैप 1, गैप 2, गैप 3, गैप 4। डिस्कस कर लेंगे हम लोग। गैप 1 जो है, सबसे पहला जो गैप हैपेंस टू बी कि विदाउट नोइंग द कस्टमर को आपने स्कैन नहीं किया, जाना नहीं उनके बारे में, उनको समझा नहीं उनकी क्या जरूरत है। ठीक है, और आपने वो काम कर दिया, ये बहुत बड़ा गैप है। तो हम लोग की जिंदगी में जो गैप है बाबू, इंक्लूडिंग मी, मतलब हम अपनी बात भी अपने आप को भी शामिल कर रहे हैं और आप लोग तो हैं ही, हम लोग बहुत सी ऐसा काम करते हैं जो एक्चुअली वो गलती में शुमार होता है। ठीक है, और हमारे ब्रेन में, हमारे लिस्ट में वो है ही नहीं कि हम जान ही नहीं कि ये गलती है, हम उसको लगातार किए चले जा रहे हैं। ठीक है, तो ये इस गैप को थोड़ा ओवरकम कीजिएगा, क्योंकि अल्टीमेटली ये आप समझ रहे हैं कि हम ठीक काम कर रहे हैं, लेकिन एक्चुअली वो गलत हो रहा है। ओके, ठीक है, थैंक यू क्लास।